दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद क्या करियर ऑप्शन है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जनरली जो बच्चे 12th कर लेते हैं और एग्रीकल्चर में अपना करियर देखते हैं या एग्रीकल्चर करना चाहते हैं बीएससी, उनके मन में बहुत सी चीज़ें डाउट होती है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करियर ऑप्शन होता है, उसके साथ साथ क्या एडवांटेज होता है बीएससी एग्रीकल्चर करने का। जैसे आप देखेंगे नॉर्मल बच्चे जो बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या बीएससी मैथ कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट के कंपेयर में जो बीएससी एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट करेंगे उसमें क्या अंतर होने वाला है, ये डाउट जो 12th करते हैं और बीएससी में एडमिशन कराना चाहते हैं उनके बच्चे के लिए डाउट होता है। उसके साथ साथ ये डाउट दूसरे स्टूडेंट यानी कि जो बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं उनके मन में डाउट आता है, या जो कर रहे हैं तो ये डाउट आता है कि हम इसके आगे क्या करेंगे, यानी कि हायर स्टडी के लिए जाएंगे या जॉब के लिए जाएंगे या फिर रिसर्च इंडस्ट्री में जाएंगे, क्या क्या इंडस्ट्री है, क्या क्या रोड मैप है। इन सारी चीज़ों को जब डाउट आते हैं बच्चे के मन में, तो इस वीडियो के दौरान एक एक करके सारी डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। एक भी डाउट आपको इस वीडियो देखने के बाद नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि 12th का स्टूडेंट हो या जो ड्यूरिंग कॉलेज हो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हो, उसके साथ साथ जो बीएससी एग्रीकल्चर कर चुका है, उनके मन में डाउट ये रहता है कि हम क्या करें, आगे का क्या रोड मैप तैयार करें, मतलब आगे क्या करना चाहिए। उनके लिए ये वीडियो है और इसमें एक एक मतलब इन्फॉर्मेशन एक एक करके एक एक स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज़ों पर ध्यान दे देते हैं कि वीडियो किस पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है। वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव यही है कि जो बच्चे 12th करके बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या बीएससी एग्रीकल्चर करके वो आगे रोड मैप नहीं बना पा रहे हैं, उनको बहुत सी कठिनाई आ रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो एक स्ट्रेटजी तैयार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर क्या होगा, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, कैरियर क्या है, आगे हम क्या करना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। सारी डिटेल्स एक एक करके एक एक वीडियो मतलब एक एक लाइन हम क्लियर करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि नॉर्मल बच्चे जो बच्चे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो बीएससी मैथ किया है या कोई स्टूडेंट है जो बीए किया है, जिसे बैचलर ऑफ साइंस बोलते हैं मैथ में, या बैचलर ऑफ आर्ट किया है या बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है, इन तीनों सब्जेक्ट से यानी इन तीनों स्ट्रीम से वो ग्रेजुएट हुआ है। और आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो यहाँ आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये जो बच्चे हैं ये बीएससी बीए और बीकॉम जो किए हैं इससे ग्रेजुएट हैं, और आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद भी ग्रेजुएट हुए हैं, तो इससे ये एडवांटेज है कि आपके पास एक स्पेशलाइजेशन हुआ एक कोर्स में एग्रीकल्चर में, उसके साथ साथ आप ग्रेजुएट भी हो गए। तो दो चीज़ आपको एक साथ हुआ, बीएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल डिग्री एक आया और उसके साथ साथ ग्रेजुएट हो गए। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर किसी अगर आपको बीपीएससी की तैयारी करना है या किसी दूसरे स्ट्रीम में जाना है तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उस फॉर्म में फिलअप करके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर कोई एग्रीकल्चर का वैकेंसी है तो ये वाले जो बच्चे हैं बीएससी जो मैथ किए हैं या बीकॉम किए हैं, ये वाले बच्चे एग्रीकल्चर का वैकेंसी नहीं डाल सकता है। तो ये एडवांटेज हो जाता है कि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ ग्रेजुएट का डिग्री हो जाता है और उसके साथ साथ आप दूसरे स्ट्रीम में भी जंप कर सकते हैं। बट दूसरे स्ट्रीम का जो स्टूडेंट है वो एग्रीकल्चर में जंप नहीं करता है, तो ये पहला एडवांटेज ये हो जाता है और आपके लिए यहाँ कंपटीशन सबसे कम हो जाता है। तो ये खासियत है बीएससी एग्रीकल्चर का। अब देखिए आगे देख लेते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी में जॉब का अपॉर्चुनिटी कैसे है, मतलब क्या आगे करना चाहिए। देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप कर चुके हैं या जब बीएससी एग्रीकल्चर आप कंप्लीट करेंगे तो दो आपके पास मतलब दो रास्ता, जैसे बोलते हैं ना कि जब आप घर से निकलते हैं तो दो रास्ता क्लियर लगेगा। अब दोनों में आपको चूज़ करना है कि किस रास्ता पे जाना है, और वो चूज़ करेंगे किस बेसिस पे, तो वो इसमें जो आप डिग्री चूज़ करेंगे मतलब इसमें जो रोड मैप चूज़ करेंगे वो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मतलब फाइनेंशियल कंडीशन के तौर पर चूज़ करेंगे। उसके साथ साथ अपने बैकग्राउंड के तौर पर चूज़ करेंगे कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जॉब में जाना है, जैसे बीएससी करने के बाद जैसे आप ग्रेजुएट हो गए एग्रीकल्चर में, तो आप जॉब फैसिलिटी में जा सकते हैं, मतलब जॉब के सेक्टर में जा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर जॉब ना करके आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। यानी कि दो आपके पास रास्ता हो गया, दो रोड हो गया, एक जॉब के लिए एक हायर स्टडी के लिए। अगर जॉब में जाते हैं तो जॉब में भी दो प्रकार का जॉब होता है, एक आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, एक प्राइवेट जॉब मिलता है। उसके साथ साथ आप हायर स्टडी में जाते हैं तो रिसर्च इंडस्ट्री में जाएंगे, उसके साथ साथ फिर आगे के लिए स्टडी में जाएंगे, मतलब स्टडी भी कर सकते हैं। तो जॉब में दो मतलब स्टेप है, पहला गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। और फिर हायर स्टडी के लिए अगर आप जाते हैं तो रिसर्च इंडस्ट्री में जा सकते हैं और स्टडी आगे के लिए फिर स्टडी कर सकते हैं।
अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप चाहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जस्ट आप गवर्नमेंट जॉब कर लें, तो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होगा और स्टेट लेवल का जॉब होगा। आप जिस भी स्टेट चाहते होंगे तो स्टेट लेवल का जॉब होता है। स्टेट लेवल में क्या डिसएडवांटेज है, यही है कि ये हर साल नहीं आता है, इसका कंटिन्यूटी नहीं रहता है। और सेंट्रल में ये एडवांटेज है कि हर साल आता है, कंटिन्यूटी रहता है, नंबर ऑफ सीट भले कम ही है लेकिन हर साल इसका वैकेंसी देखने को मिलता है। अब सेंट्रल जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें कौन कौन सी जॉबें होती है वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी में आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट फॉरेस्ट इंडस्ट्री में जा सकते हैं। उसके साथ साथ आईबीपीएस की अगर हम बात करें तो इसमें एएफओ में जा सकते हैं। और एएफओ का जो वैकेंसी होता है वो हर साल आता है और इसका दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, लेकिन इस वर्ष अगर देखा जाए तो अगस्त में ही एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया प्री वाला। उसके साथ साथ एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जा सकते हैं। उसके साथ आरआरबी एसओ जो रीजनल रूरल बैंक होता है एसओ में जा सकते हैं। नबार्ड हो गया, नबार्ड एआरडी हो गया। उसके साथ साथ एडीओ का मतलब होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एचडीओ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। उसके साथ साथ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसमें जा सकते हैं। उसके साथ साथ सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इफको एजीटीए में जा सकते हैं, एफएसएसआई और क्रिप के। इस मतलब इतने नंबर ऑफ़ जो हम बताए पोस्ट है, इतने नंबर ऑफ़ जॉब है जो सेंट्रल में है और ये हर साल आते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी भले कम है लेकिन हर साल आते हैं। एएफओ की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी पहले तो ज़्यादा आता था, लेकिन अभी अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो 1000 के करीब में आ जाता है। तो एएफओ एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। उसके साथ साथ आप बैंक फैसिलिटी में भी, बैंक सेक्टर में भी जा सकते हैं। जैसे पीओ वगैरह होता है, जैसे हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के साथ साथ आप ग्रेजुएट भी है तो ग्रेजुएट है तो आप उसमें भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हालांकि एएफओ का जो सिलेबस होता है दोनों सेम ही होता है प्री का, बाकी जो मेंस होता है उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर पूछा जाता है। तो ये हमारा सेंट्रल का रहा। अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब स्टेट में, जैसे आप देख लें कि अगर बिहार से कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो वो जैसे आपने देखा होगा कि मार्च में बीओ हुआ था, उसके बाद फिर थोड़ा कुछ दिन बाद अगस्त में बीएचओ हुआ था। बीओ मतलब ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और बीएचओ मतलब ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। उसके बाद एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जिस पे अभी बात चल रही है, और उसके साथ साथ प्लांट प्रोटेक्शन जो आने वाली है। डीएसएचओ का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और फील्ड असिस्टेंट का भी फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो ये बिहार स्टेट के स्टूडेंट हैं। बाकी अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी वाले के लिए यूपी SSSC एजेटी का वैकेंसी आता है। उसके बाद शुगर केन सुपरवाइजर का आता है और वैकेंसी आता है ये उत्तर प्रदेश में। तो ये स्टेट वाइज है और इसका कंटिन्यूटी नहीं रहता है और इसका एग्ज़ाम भी एक पैटर्न से नहीं होता है। तो इस पर थोड़ा सा बच्चे कम ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं सेंट्रल लेवल पे। बाकी स्टेट लेवल का जॉब भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एमपी में, तो एमपी में MP-RU का वैकेंसी आया था पिछले साल, इस साल भी आया हुआ है। उसके साथ साथ फूड सेफ्टी का भी आया हुआ है एमपी में, तो ये भी एक गुड अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ राजस्थान में राजस्थान सुपरवाइजर का आ जाता है। उसके बाद AWO का आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्टेट लेवल का हुआ, सेंट्रल लेवल का हुआ। तो हमने जॉब फैसिलिटी देख लिया, गवर्नमेंट जॉब देख लिया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, जैसे ऐसा होता है कि प्राइवेट जॉब आपका करना है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आप हायर स्टडी के लिए नहीं जा सकते हैं और आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जब आप कॉलेज में हो, लास्ट ईयर में हो, तो इंटर्नशिप कर ले। इंटर्नशिप करने के बाद उसका डिग्री जब आके लगाते हैं तो काफ़ी एडवांटेज पहुंचाता है। अब प्राइवेट सेक्टर में जब आप जॉब करेंगे तो प्राइवेट बैंक जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इसमें आप जा सकते हैं। मशीनरी इंडस्ट्री में जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होता है उसमें सारे इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर, जो फर्टिलाइजर बनता है जैसे यूरिया, DAP, ये जितने भी फर्टिलाइजर बनता है उसमें आप काम कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग, पेस्टिसाइड शॉप, सीड कंपनी, सेल एंड मार्केटिंग वाले शॉप में आप जाके कर सकते हैं, या एग्री एडवाइज़र का भी कंपनी में बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं जो फार्मर को एडवाइज़ करना होता है, तो उसमें भी आप जाकर जॉब ये कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट जॉब भी हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे तो रिसर्च इंडस्ट्री में क्या है। देखिए, अगर आप स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो या तो रिसर्च इंडस्ट्री में जाएंगे या तो फिर आप स्टडी में ही रहकर टीचिंग कैरियर चुनेंगे। लेकिन जब आप रिसर्च इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपके लिए दो ऑप्शन होता है, या तो आप MSc करेंगे JRF से। JRF क्या होता है, जैसे जूनियर रिसर्च फिलोसफर होता है उसी तरह SRF होता है, सीनियर रिसर्च फिलोसफर होता है। जो SRF होता है वो PhD स्टूडेंट के लिए होता है। जैसे JRF का मतलब ये हुआ कि जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, इंट्रांस एग्ज़ाम होता है JRF, जब इंट्रांस देंगे, एग्ज़ाम देंगे, सीट, नंबर ऑफ़ सीट इसमें थोड़ा सा लिमिटेड रहता है। अगर रैंक आता है तो उस रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा, उस कॉलेज में आप MSc करेंगे। उस दौरान क्या होगा कि सरकार के द्वारा कुछ जो फेलोशिप होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है। अगर हम बात करें JRF के लिए, तो JRF के लिए 15 से 20 हज़ार, मतलब 12 से 15 हज़ार के बीच में ये पर मंथ आपको फैसिलिटी देगा और पर मंथ प्रोवाइड कराएगा, तो उससे आप कॉलेज भी कर सकते हैं।
उसके साथ साथ धीरे धीरे इंडस्ट्री लाइन में आप जाएंगे और रिसर्च बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। एसआरएफ जैसे पीएचडी करते हैं तो इसमें 35,000 के लमसम में आपको पर मंथ गवर्नमेंट फेलोशिप देता है। तो यहाँ पे भी बहुत गुड अपॉर्चुनिटी रहता है जब आप रिसर्च इंडस्ट्री में जाएंगे। लेकिन बात वही हो जाता है कि स्टूडेंट डिपेंड करता है उसके बैकग्राउंड से, उसके फाइनेंशियल कंडीशन से। मान लो कि कोई बच्चा है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो वो तो हायर स्टडी के लिए नहीं जा सकता, वो तो जॉब के लिए जा सकता है। तो जैसे हमने आपको बताया उस प्रक्रिया से आप जॉब के इंडस्ट्री में जा सकते हैं। और नहीं तो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। चूँकि स्टडी जितने करेंगे उतना ही आपका नॉलेज गेन होगा तो आप इंडस्ट्री में मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अच्छा कर पाएंगे। तो ये तो रहा जेआरएफ एसआरएफ इंडस्ट्री में मतलब रिसर्च इंडस्ट्री में। अब आपका मन है कि नहीं स्टडी इंडस्ट्री इट मीन्स कि जैसे आप एमएससी कर दिए, पीएचडी कर दिए, उसके बाद बीएड कर दिए। स्टडी इंडस्ट्री का मतलब ये है कि जैसे टीचिंग लाइन, जैसे आपने एमएससी जब करेंगे तो एमएससी करने के बाद आपके पास 2 कैरियर है। या तो आप कहीं कंपनी में या किसी जॉब में फिर से आप जाकर तैयारी करें, या फिर आपके पास मास्टर हो जाएगा तो मास्टर से आप क्या कर सकते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन चुन सकते हैं। उसके बाद नेट निकालना पड़ता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि टीचिंग प्रोफेशन में आ सकते हैं। तो टीचिंग कैरियर भी गुड अपॉर्चुनिटी होता है फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। उसके साथ जब पीएचडी करेंगे तो पीएचडी जब स्पेशलाइजेशन आपका हो जाएगा तो आप भी एक बढ़िया किसी भी कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर के बाद जब इससे प्रमोशन होगा तो एचओडी के तक आप जा सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे बीएड होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी टीआरईओ का जितने भी टीचर का हो रहा है वो बीएड करते हैं। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी अगर एमएससी करके या बीएड वगैरह करते हैं तो जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होते हैं गवर्नमेंट का, उसमें वो टीचिंग पर्पज़ से मतलब टीचिंग कर सकते हैं। अब देखिए टीचिंग 2 तरह का से, जैसे प्राइवेट टीचिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट टीचिंग भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज है उसमें पढ़ा सकते हैं, या प्राइवेट जितने भी कॉलेज है उसमें पढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि अपना कोचिंग खुद का भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास डिग्रियाँ है, आपको पढ़ाने का तरीका सही है, तो आप टीचिंग करियर भी चुन करके अपना कोचिंग इंडस्ट्री भी चला सकते हैं। तो ये तो प्राइवेट सेक्टर हो गया। उसके साथ अगर हम बात करें कि जैसे आप एमएससी कर लिए हैं तो आप आगे फिर स्टडी करते हैं तो पीएचडी करते हैं, पीएचडी करते हैं, फिर आप क्या होता है कि प्रोफेसर बनते हैं और फिर प्रोफेसर से क्या होता है कि आपका एचओडी तक सफ़र तैयार होता है। तो ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा जिसमें हमने आपको बताया कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो जाता है। देखिए बीएससी एग्रीकल्चर की बात ये है कि इसका एडवांटेज अगर एक और देखें तो इसमें क्या है कि कंपटीशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो। बट ये भी है कि सच्चाई ये भी है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी थोड़ा कम आता है। तो ये कहना थोड़ा सा भी गलत है कि इसमें बहुत सारा मतलब अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी बहुत है, जैसे आपके पास अगर नॉलेज रहा और आपके पास स्किल है तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। और उसके साथ साथ मैं जाते जाते एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप मतलब बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा है, प्राइवेट जॉब करना है, तो आप क्या कीजिए कि इंटर्नशिप कॉलेज के ड्यूरेशन में ही कर लीजिए। और इंटर्नशिप करने के बाद आप कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी को पकड़ लीजिए, क्योंकि आपके पास जितना स्किल होगा वो आगे काम करने वाला है। चूँकि देखिए सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट जॉब में लिमिटेड सीट होती है और उसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होता है। जैसे आप पढ़ाई करोगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास नॉलेज होगा, तो आप कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाओगे। बट थोड़ा सा गवर्नमेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सीटें कम होती है, तो थोड़ा सा वहाँ मतलब पेशेंस रखना पड़ता है, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, जॉब करना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर भी बढ़िया है, वहाँ भी सैलरी और पैकेज बढ़िया मिलता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने बताया कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे आपके पास सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन एक एक करके हमने आपको बता दिया। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी रिलेटेड से, स्टडी रिलेटेड से, कैरियर अपॉर्चुनिटी से, किसी भी तरह से अगर आपको डाउट आता है एग्रीकल्चर में तो नंबर नोट कर लीजिए, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर लीजिएगा और व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। आपको 24 आवर्स में रिप्लाई दे दिया जाएगा। देखिए 8076921823 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे आप मैसेज करेंगे 24 आवर्स में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम का कर रहे हो या स्टेट लेवल का कर रहे हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में हम क्या करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से। जैसे बिहार में अभी कोऑर्डिनेटर का आने वाला है, तो वहाँ पे हमारी टीम एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आती है, PY की हो या अपना से बनाया हुआ क्वेश्चन हो, ये सारी चीज़ें वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि वहाँ 600 हम लोग मेंबर भी बन चुके हैं, तो वहाँ पे 600 का फैमिली भी है, तो हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि अपने एग्ज़ाम को बूस्ट करें, अपने नॉलेज को बूस्ट करें, तो वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम, आप वहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो हमने आपको नंबर दे ही दिया। बाकी अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपके लिए मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा PPT बनाना पड़ता है, तो अगर आपको सही लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी इच्छा है।
मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर कोई भी टॉपिक हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।